रोजगार की मांग को लेकर युवा विकास मोर्चा विद्युत लोको शेड बरौनी के समक्ष दिया गया चेतावनी धरना। मोर्चा द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के नाम पर रेल प्रशासन अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। इसके पूर्व हुए आंदोलन में रेल प्रशासन ने युवाओं को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर जल्द पहल की जाएगी, किंतु रेल प्रशासन द्वारा लगातार वादा खिलाफी ही की जा रही है। उक्त बातें बुधवार को विद्युत लोको शेड बरौनी के समक्ष युवा विकास मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय सांकेतिक चेतावनी धरना में सैकड़ों की तादाद में युवाओं की उमड़ी जत्था को संबोधित करते हुए मोर्चा संयोजक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा। उन्होंने कहा कि वर्षों से युवाओं की मांग को अनदेखा करना शायद युवाओं को आक्रोश से भरने जैसा है। उन्होंने कहा कि मोर्चा इस सांकेतिक चेतावनी एक दिवसीय धरना के माध्यम से निम्नलिखित मांगे करती है। नवनिर्मित लोकोमोटिव शेड विद्युत बरौनी गढ़ारा में स्थानीय युवाओं को रोजगार की गारंटी न सिर्फ सुनिश्चित की जाए, बल्कि श्रम के द्वारा निष्पादित होने वाले कार्य, कैंटीन, सफाई आदि कार्यों को स्थानीय आंदोलनरत इस समिति के नाम आवंटित किए जाए। साथ ही वर्ष 2006 से निर्माणाधीन 11वीं आरपीएफ बटालियन गढ़ारा का निर्माण कर पूरा किया जाए एवं लोकोमोटिव शेड विद्युत बरौनी का नामकरण गढ़ारा किया जाए तथा पूर्व मध्य रेल गढ़ारा के अधीन सामान भंडार डिपो को केंद्रीय भंडार डिपो का दर्जा दिया जाए। मोर्चा ने रेल प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि मांगे पूर्ण नहीं हुई तो व्यापक स्तर से युवा विकास मोर्चा परिवार बड़ी आंदोलन की शंखनाद करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही स्थानीय रेल प्रशासन पर होगी। धरना के उपरांत वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता विद्युत लोको शेड बरौनी ने धरनास्थल पर पहुंच अरुण कुमार श्रीवास्तव से मिलकर उनकी बातों को सुना। वहीं अरुण कुमार श्रीवास्तव ने मांगों से संबंधित स्मारक पत्र सौंपा जो प्रधानमंत्री के नाम से दिया गया। इस मौके पर आरपीएफ गढ़ारा इंस्पेक्टर सुनील कुमार पांडे, सब इंस्पेक्टर लाल बाबू तिवारी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर विजय कुमार, प्रशांत कुमार, अरविंद राम, अरुण कुमार, विक्की कुमार, निरंजन कुमार, मोहम्मद समीमुल्ला, मोहम्मद रिजवान, इंद्रदेव रजक, कन्हैया कुमार, मनीष राज, देवेंद्र कुमार, अशोक कुमार, मोहम्मद साबरी, शिवम कुमार, धीरज कुमार, महेंद्र राम, कृष्णचंद्र समेत सैकड़ों युवा शामिल हुए। मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर को दिया गया था कि रेलवे नियमानुसार इन लोगों का मतलब उसमें भागीदारी दी जाए, इन लोगों को रोजगार दिया जाए, जिसे ये लोगों ने नहीं माने। करीब दर्जनों बार मंडल रेल प्रबंधक जो पूर्व में थे नीलमणि साहब ने स्थानीय डीएमई वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता जो पूर्व में थे पवन नाथ जी, उनको दर्जनों बार उन्होंने कहा कि ये लोग का वाजिब मांग है, अगर होता है तो कैंटीन ही दे दो, होता है तो सफाई दे दो, इन लोगों को रोजगार में लगाया जाए। इन लोगों की लंबी लड़ाई है, लेकिन आज पवन नाग जी नहीं है। आज पवन नाग जी ने रोजगार में भी भ्रष्टाचार को घुसाकर और प्रमोशन लेकर सोनपुर चले गए हैं, लेकिन युवा शक्ति आपके पीछे भी भूत की तरह लगेगा। आपके कार्यकाल में नया नवनिर्मित लोकोमोटिव शेड में करोड़ों के घपलाव के साथ साथ युवाओं के रोजगार पर भी आपने ग्रहण लगाया है। इसके लिए युवा शक्ति आपको वहां तक भी दबाकर संघर्ष करने का अपना वादा को निभाएगा ये, और ये संघर्ष का एक बड़ी रणनीति हम लोगों ने बनाई है। लेकिन साथियों, आज ये लंबी लड़ाई है और लड़ाई कोई प्रधानमंत्री महाप्रबंधक मंडल रेल प्रबंधक नहीं, ये यहाँ की बात थी। 36 दिन जो लगातार आंदोलन चला, 36 दिन आंदोलन में 30वें दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी गेट पर, हम लोग उस दिन धरना पर भी बैठे थे और डीजल शेड का जो है उद्घाटन हुआ। उसके बाद भी स्थानीय रेल अधिकारी रोजगार पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया और न लेकर अपने बैकडोर से रोजगार का अवसर को फैलाकर जो है, चाहे जिस स्रोत से वो लिए हो, जिस स्रोत से वे काम को दिए हो, युवाओं को लगातार ये स्थानीय रेल अधिकारियों ने गुमराह कर रोजगार से अलग किया है। लेकिन हम लंबे समय से अपने भविष्य को इस संघर्ष में हमने बर्बाद किया है। हम अभी भी कहना चाहते हैं स्थानीय रेल अधिकारी से कि हमारी मांग जायज है और आपके पास रास्ता है, दोनों मिल बैठकर इस रास्ते को निकालकर जो भी हो रोजगार के नाम पर
आप युवाओं को जो भी रोजगार के नाम पर, सहकारिता के नाम पर स्थानीय युवा श्रमिकों को आप उसमें भागीदारी दें, क्योंकि हम कहीं से रोजगार लेने के लिए नहीं चल आए हैं। हम लंबा लड़ाई लड़के इस डीजल सेट का निर्माण कर रहे हैं। इस डीजल सेट का कोई नेता निर्माण नहीं किया है, इस डीजल सेट का कोई ये नहीं किया है। इस डीजल सेट का आधारशिला भी पूर्व मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक मधुरेश बाबू ने किए थे। महाप्रबंधक मधुरेश बाबू उस समय युवाओं के संघर्ष को लेते हुए इन्होंने रेलवे बोर्ड तक अपना पहल की है। अपने कार्यकाल में करने के बाद मधुरेश बाबू क्या आज भी हम लोग नाम लेते हैं महाप्रबंधक महोदय का। उन्होंने लंबा संघर्ष करके युवाओं के साथ मिलकर, उन्होंने रेलवे बोर्ड से मिलकर, रेल मंत्रालय से मिलकर हमारे कागज को आगे बढ़ाकर इस डीजल सेट का उन्होंने निर्माण करने का, आधारशिला रखने का काम किया था। और उस समय से हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे कि इसका उद्घाटन हो और इसमें कुछ युवाओं को रोजगार के लिए भागीदारी दी जाए। लेकिन स्थानीय अधिकारी अपने आप को यह समझे कि किसी घाट से यह चलाया है। एक छोटी सी केस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पीएमओ का भी आदेश आता है, वे आपके पास आया हो ना आया हो, महाप्रबंधक को आदेश जाता है, मंडल रेल प्रबंधक को आदेश जाता है कि इनको रेलवे नियमानुसार जो है एडजस्ट किया जाए। साथ ही रेलवे नियमानुसार तो एडजस्ट किया गया, अदर लोगों को लेकर रेलवे की प्रक्रिया को पूरी कर और ऐसे तैसे लोगों से लोगों को रोजगार देकर और युवाओं पर आक्रमण करने का भी चल रहा है यह स्थानीय रेल प्रशासन। जी बताएं, किस तरह का धरना दिया गया आज और क्या बातचीत हुई अधिकारी से? मोर्चा अपनी चिर लंबित मांगों को लेकर आज इस लोकोमोटिव सेट के मुख्य पर चेतावनी सभा मनाया है। और इस चेतावनी धरना के माध्यम से रेल प्रशासन को भी चेतावनी मोर्चा ने दे दिया है कि अगर लंबे समय से करीब 7-8 वर्षों से युवा शक्ति रोजगार के लिए जो संघर्ष करते आ रहा है, इस पर अगर रेल प्रशासन किसी तरह का संज्ञान नहीं लेता है तो युवा शक्तियों का अगला कदम करो या मरो के तर्ज पर होगा। संपूर्ण ये गेट अनिश्चितकालीन जाम होगा। रेल प्रशासन को अगर रेलवे एक्ट हो, जिला में इसका जितना डंडा हो युवाओं को बजारना हो, सारे युवा शक्ति वे डंडे और केस को सहने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस डीजल सेट निर्माण में युवा शक्तियों का खून का एक एक कतरा बहा है। उस कतरे का हिसाब अपने संघर्ष से युवा शक्ति लेगा। और आज की इस चेतावनी सभा में अपनी मांग पर युवा शक्ति अड़िग है और अड़ी होते हुए इसका संज्ञान लेते हुए का नाम है वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता महोदय धरना स्थल पर पहुंचकर स्मारक पत्र लिए हैं, जो प्रधानमंत्री के नाम से स्मारक पत्र है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके मांग को हम यहाँ से लेकर ऊपर तक भी भेजेंगे, मंडल स्तर पर भी हम बातचीत करते हैं, बीच का रास्ता जो निकलेगा हम अविलंब उसका सलूशन निकालते हैं। अगर हमारे ये मंडल वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता महोदय अगर रास्ता निकाल देते हैं तो हम लोग अपने आंदोलन को विराम देंगे। और अगर नहीं निकलता है तो युवा शक्ति जो आज चेतावनी माध्यम से जो संकल्प लिया है कि अगला कदम करो या मरो के तर्ज पर होगा, मैं रेल प्रशासन से युवा शक्ति आर पार लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए जो करना होगा रेल प्रशासन युवा शक्तियों को कर लेगी। नाम बता। अरुण कुमार श्रीवास्तव।